कसौटी के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे आदि गणेश और सिद्ध गणेश दो मूर्तियां एक साथ। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जालंधर में कल जिस तरह से आंधी आई है उसके नज़ारे। इसके बाद आप देखेंगे कि कानपुर के संवासनी संरक्षण गृह में 57 संवासनियाँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके साथ 7 संवासनियाँ गर्भवती पाई गई। इसके बाद चर्चा करेंगे संवासनी संरक्षण गृह पर और चीन के मुद्दे पर। लेकिन सबसे पहले देखिए आदि गणेश और सिद्ध गणेश का मंदिर एक साथ, दुर्लभ मूर्तियाँ आपको दिखा रहे हैं। मैं केसी बिश्नोई खरी कसौटी न्यूज़ से। आज कालपी के आदि गणेश और सिद्ध गणेश दोनों गणेश भगवान हैं। कहते हैं कि एक यहाँ पर मंदिर है और इसी का मंदिर सिद्ध विनायक मंदिर मुंबई में है, जिसकी बड़ी महत्ता है। यहाँ तक कि फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से लेके हर बड़ा आदमी वहाँ जाता है, मन्नत मांगता है। लेकिन ये मंदिर उपेक्षित है कालपी में होने के कारण। यहाँ सूर्य मंदिर भी था, वो भी उपेक्षित था। आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम जानेंगे उनसे कि क्या इसकी महत्ता है। बताएं सर। ये सर बाजीराव पेशवा का बनवाया हुआ गणेश मंदिर है और यहाँ पे जो भी आप मुराद मान लेते हैं उसकी पूरी होती है और बहुत पुराना मंदिर है ये। जो सिद्ध विनायक, हाँ, जो सिद्ध विनायक मंदिर है। अपने हिंदुस्तान में कुछ ही मंदिर हैं गणेश मंदिर, जो एक महाराष्ट्र में है सिद्ध विनायक के नाम से। अपने हिंदुस्तान में कुछ ही गणेश मंदिर हैं, जैसे सिद्ध विनायक जी का मंदिर है, गणेश मंदिर कालपी है और तीसरा मंदिर आपका कलकत्ता के पास में है कहीं पे, और एक और है कहीं मद्रास में। बस इसके अलावा गणेश जी का कोई मंदिर ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में सिंगल। वैसे तो गणेश प्रतिमा हर जगह स्थापित रहती है, लेकिन गणेश जी का यही मंदिर है कुल। जैसा कि इन्होंने बताया कि गणेश मंदिर बहुत कम हैं, लेकिन जितने मंदिर हैं सब सिद्ध पीठ हैं, इसलिए आप इसके अभी आपको दर्शन कराते हैं। आज हम बड़े ऐतिहासिक मंदिर आदि गणेश और सिद्ध गणेश एक साथ देखने को मिल रहे हैं। ये मंदिर कालपी स्थित है। हमारे साथ यहाँ के महंत साथ में हैं, हम इनसे जानेंगे इसके विषय में। हाँ, मेरा शुभ नाम अनिल राव कान्हेरे है। मैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के कान्हेरी गांव का पूर्वजों से निवासी रहा हूँ। और यहाँ पर जो आप ये दो गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं, प्रथम जो छोटी मूर्ति दिख रही है वो आदि गणेश है, जो शंकर जी के विवाह के समय भी थे। इनको ऐसी मान्यता करके बाजीराव पेशवा प्रथम ने स्थापित किया है। उसके उपरांत ये दूसरी जो बड़ी गणेश जी की मूर्ति है, ये महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों पे विजय प्राप्त करने के लिए इस मूर्ति को रखा है, स्थापित किया। और वेदव्यास कालीन मूर्ति वहाँ पर बाहर स्थित है, वो भी दाहिने सूंड की है। ये सब मूर्तियाँ दाहिने ओर इसकी सूंड है, जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और ये आदि गणेश हैं, ये सबकी बात सुनते हैं, और सिद्धि गणेश है वो सबको वरदान प्राप्त कराते हैं। तो ये सर्वप्रथम यहाँ पर बाजीराव पेशवा प्रथम के समय में हम लोगों के पूर्वज यहाँ आए, और उस समय अंग्रेज़ों के मुगलों से युद्ध करने के लिए राजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को बुलाया और उनके साथ हमें कान्हेरे, जो नवलखा कान्हेरे के नाम से प्रसिद्ध थे, वो सेनापति थे, विशेष सेनापति, वो यहाँ आए और उन्होंने गणेश जी की बाजीराव पेशवा ने स्थापना करके और विजयश्री प्राप्त की। उसी समय जो नवलखा कान्हेरे नाम के जो थे, जिन्हें लखोबा भी कहते थे, उनको यहाँ पर इस मंदिर में निवास करने के लिए दे दिया। राजा छत्रसाल ने
यहाँ पर 7 गांवों की जमींदारी दे दी सभी मराठा सैनिकों को। उसके उपरांत पीढ़ी दर पीढ़ी यानी 8वीं पीढ़ी आज हमारी यहाँ पर सेवा कर रही है। मुंबई का जो सिद्ध विनायक मंदिर है उससे इसका क्या रिश्ता है? मुंबई का जो सिद्ध विनायक मंदिर है उसका यहाँ के मंदिर से क्या रिश्ता है? मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर जो है, सिद्धि विनायक जो बड़ी मूर्ति है वो और ये स्वयं मतलब छोटे भाई बड़े भाई हैं और उनका एक ही सा बिल्कुल स्वरूप है। बस फर्क इतना है कि उसमें सिंदूर पुतता है और इसमें सिंदूर नहीं, ये वाइट है। उत्तर भारत में मूर्तियाँ जितनी गणेश जी की हैं वो वाइट कलर के पत्थर से बनी हुई है और जो दक्षिण भारत में है तो गणेश जी को सिंदूर पोता जाता है हनुमान जी की तरह। तो दोनों का ही, हनुमान जी और गणेश जी दोनों का ही जन्म मंगलवार के दिन हुआ और जब हनुमान जी, इसीलिए हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहते हैं और गणेश जी को भी मंगल मूर्ति मोरया कहा जाता है। परंतु जब गणेश जी का प्रागट्य हुआ, शक्ति डाली गई, माता पार्वती ने डाल करके इनको बनाया, उस समय जब शिव जी से विवाद हुआ और शिव जी ने गणेश जी का गला छेदन कर दिया, उस समय दूसरे दिन हाथी का मस्तक लाके इनको लगाया गया। इसलिए गणेश जी का बुधवार का दिन भी मनाया जाता है और ठीक 12 बजे दोपहर में इनका मस्तक लगाया गया था। और जब पहले माता पार्वती ने बनाया था, स्नान के समय जो द्वारपाल बना के खड़ा किया था वो भी 12 बजे खड़ा किया था, इसलिए 12 बजे का इनका दोपहर का जन्म माना जाता है। और गणेश चतुर्थी में बड़ा उत्सव होता है, 12 बजे इनकी आरती की जाती है। गणेश चतुर्थी जो है, संकष्टी गणेश चतुर्थी इनका जन्मदिन है। किस तरह से आंधी ने विभत्स रूप दिखलाया, ये जालंधर का दृश्य है, कल की बात है, देखिए। कल रात जालंधर में प्रकृति का एक ऐसा भयावह रूप देखने को मिला, एक ऐसा तूफान जिसकी स्पीड 150 से 200 किलोमीटर पर घंटे की होगी। बताया जा रहा है ये तूफान रात 9:15 से 9:45 के बीच में आया हुआ था। हालांकि जालंधर सिटी में इतना तेज़ नहीं था, लेकिन इसका मेन नज़ारा जालंधर से 10 से 15 किलोमीटर दूर कुछ इलाकों में देखने को मिला, जैसे विधिपुर गांव हो गया, लिद्रा गांव हो गया, आईटीबीपी कैंप हो गया, सीआरपीएफ कैंप हो गया, एनआईटी कॉलेज हो गया। यहाँ पर इस तूफ़ान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। प्रकृति का एक ऐसा मंजर देखने को मिला यहाँ पर कि ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ होगा। जगह जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं, खंभे टूटे हुए हैं। मैं आपको एनआईटी कॉलेज का एक छोटा सा दृश्य दिखाऊंगा, जहाँ पर दीवारें ढह गई हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, खंभे टूटे हुए हैं, बहुत ही बुरा हाल है। कानपुर संवासनी संरक्षण गृह में जो हुआ उस पर हम दे रहे हैं जानकारी। कानपुर में आज एक बड़ा मामला सामने आया जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। कानपुर में राजकीय संवासनी गृह में 2 कर्मचारी समेत 57 संवासनियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। वहीं 7 बालिकाएं गर्भवती भी निकली हैं। इस मामले में अब प्रियंका गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। हाल में कानपुर के इस संवासनी गृह में रहने वाली 33 महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब ये संख्या और बढ़ने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि संवासनी गृह में जो ये मामला हुआ है, ये पहला मामला कानपुर का नहीं है। इससे पहले कई मामले आते रहे हैं। कल प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पे घेरा और कहा कि ये कैसे हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में इस संवासनियों का संरक्षण गृह चल रहा था, तो वो गर्भवती कैसे हुई, ये एक बड़ा मामला है।
हम फिल्मों में भी देखते रहे हैं कि जो संवासनी संरक्षण गृह होते हैं उनमें से किस तरह लड़कियों का उपयोग बाहुबलियों के लिए, राजनेताओं के लिए और लोगों के लिए होता है। क्योंकि अगर वो गर्भवती हुई तो कहीं ना कोई चूक है और इस चूक की जांच होनी चाहिए। कई संरक्षण गृह एनजीओ के अधीन चलते हैं, लेकिन ये संरक्षण गृह जो था वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था। जिलाधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जो लड़कियां आई थीं वो लड़कियां पहले से ही गर्भवती थीं। इसमें हम सवाल पूछना चाहेंगे जिलाधिकारी से कि अगर वो गर्भवती थीं तो क्या जब यहाँ लाई जाती हैं तो क्या उनकी मेडिकल जांच नहीं होती है? अगर मेडिकल जांच हुई थी तो क्या तब गर्भवती नहीं पाई गई थी और आज गर्भवती हुई हैं? तो आप पर प्रश्न है, अगर पहले पाई गई तब ये मामला क्यों नहीं कहा गया, आज क्यों खुला? जब हम कोई संकट आता है या कोई बात आती है तब अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे जिलाधिकारी अधिकारी हैं वो अपनी जान बचाने के लिए तमाम तरह की टिप्पणी देते हैं और अपना पल्ला झाड़ते हैं। लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल बना हुआ है, अगर कहीं और से आई थी तो इसकी पुष्टि होनी चाहिए थी, पहले मेडिकल होना चाहिए था, तब यहाँ पर उनको रखा। अब हम बात करेंगे भारत चीन युद्ध पर, और जहाँ भारत चीन आपसी तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि सियासी जो भारत के अंदर सियासत है वो तेज़ हो गई है। आज मनमोहन सिंह को भी कहना पड़ा कि हम सब एकजुट रहें और एकजुट रहकर चीन को करारा जवाब दें। अब वो समय नहीं है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी पहल महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना ने दिखाई है। उन्होंने 50,000 करोड़ का टेंडर चीन का समाप्त कर दिया है। चीन को आर्थिक मार की बात हम हमेशा कहते आए हैं कि अगर चीन जो है आर्थिक कमर हम उसकी तोड़ देंगे तो वो अपने आप टूट जाएगा और जो हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करता रहता है, कब्जा करता रहता है, वो करना सब भूल जाएगा। और हमें अब युद्ध अगर वो करता है तो हमें युद्ध का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और आपकी कोई समस्या हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415006460 पर भेजें और हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। हम आपकी जो समस्याएं होंगी उनमें एक साथी की भूमिका, एक दोस्त की भूमिका खरी कसौटी निभाता रहेगा। सुबह 8:30 बजे फेसबुक लाइव पर भी आप हमको देख सकते हैं बिश्नोई केसी को। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।